एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये कहता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, तो ये हमने यहाँ डिस्क्रीमेंट भी लेना है और के की वैल्यू फाइंड करनी है इसके बाद। लेकिन इससे पहले हमने ये देखना है कि पिछले क्वेश्चनों में जो हमने डिस्क्रीमेंट लिया था, हम लिखते थे यूँ दिस लिख के b/2 - 4ac ये लिखते थे हम, और यहाँ हम अपना डाटा शुरू कर देते हैं इनके अंदर रकमें लिख के। अब जो क्वेश्चन आएंगे जितने भी आगे, उसमें अब ये नहीं होगा। अब आपने रखना है b/2 - 4ac को बराबर 0 के, और अब इसके नीचे डाटा फिल करना है। मतलब यहाँ पीछे इक्वल नहीं लगेगा, ये लाइन यूँ फिल होती रहेगी और इक्वल आगे 0 लगेगा। तो ये फार्मूला इस्तेमाल होना है। तो सोल्यूशन के बाद हमने एक लाइन ही लिखना भूल गए, क्योंकि डिनोट ही नहीं किया हमने सबसे पहले। तो a हमारा बराबर हो गया जी ये k/2 के, और x जो हमारा है कोमा, मतलब जो x के साथ जो रकम है वो b की है b, तो इसको ज़रब दे देते हैं 2 के और जमा का 2, और c की हमारी रकम है जी सिर्फ 4, तो ये c की रकम आ गई। अब ये फार्मूले पुट करते हैं। तो b की रकम थी हमारे पास 2k जमा 2, और उसका स्क्वायर आ गया -4, और a की हमारे पास जो रकम थी वो थी k का स्क्वायर, और c की जो हमारे पास रकम थी वो थी 4, और ये बराबर आ गया, और ये बराबर के बाद जो 0 था वो आ गया। अब इसका जी हमने फार्मूला खोलना है। 2 ये a है और ये b है। a + b का होल का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो a का स्क्वायर निकलेगा जी 4k का स्क्वायर + b का स्क्वायर निकलेगा हमारा 4 और + 2ab। तो 2 जो है वो पहले मैथमेटिकल को ज़रते थे, तो ये गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और ए बी के हमारे पास ए में अब बचा सिर्फ के, और बी में कुछ भी नहीं, तो के आ गया यहाँ सिर्फ। और ये क्या बन जाएगा जी 4 चौके, ये माइनस अपनी जगह पर, ये 4 चौके 16, और के की 2 हो गई वैल्यू। अच्छा जी, 16 के में से जब 4 के जाएंगे तो माइनस के 12 के की 2 बचा, और हमारे पास जी बचा जमा 8 के, ये वाला इधर आ गया, और ये जो जमा का 4 है ये इधर ही आ गया। अब इन तीनों में हमारे पास 4 कॉमन है, तो 4 को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे, मतलब -4 को इनमें से -4 निकाल लेते हैं। पहली जो बड़ी रकम है हमारे पास, इसका माइनस भी है, तो माइनस को भी कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, और 4 को भी, ताकि हमें इक्वेशन को पल्ली तरफ ना लेके जाने पड़े। यहाँ से मैंने 4 भी ले लिया और माइनस भी, तो यहाँ क्या बचा जी 3k का स्क्वायर प्लस, यहाँ से जब 4 लिया तो इधर क्या बचा 2, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्या माइनस, क्योंकि मैं माइनस बाहर कॉमन ले चुका हूँ। तो यहाँ आपका क्या लगेगा माइनस, तो इधर 2 बचा और 7 के आ गया। यहाँ भी जमा में, यहाँ जमा है और मैं माइनस बाहर ले चुका हूँ, तो यहाँ आप साइन लगाओगे माइनस का, और 4 ऑलरेडी बाहर ले गए हो, तो आपका बचा यहाँ 1 = 0। डिवाइड करेंगे इसको बोथ साइड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यही होता है कि -4 जो होता है वो बोथ साइड पर डिवाइड होता है। यहाँ से करेंगे तो ख़त्म, और उसके नीचे जब जाएगा तो ये ऑटो 0 हो गया। ठीक हो गया। तो अब जी जब ये दोनों साइड डिवाइड हो गया, हमारे पास बचा क्या 3k की 2 - 2k और माइनस का 1 = 0। अब इसके बनाते हैं पेयर जी। तो 3 एकम 3 बनता है, और 3 एकम 3 को ही अगर हम करें वो भी पेयर बन जाता है हमारा जमा माइनस का। 3 में से 1 निकालते हैं तो 2 बचेगा, तो हमें 3 रखना पड़ेगा माइनस का, और 1 हमें रखना पड़ेगा जमा का। 3k की 2 - 3k और जमा का के, मतलब 3k में से जब 1 के जाए तो 2 के बचेंगे, वो भी माइनस के। ठीक हो गया पेयर। और 3 एकम 3 भी क्या बन जाता है ज़रा बन के वही पेयर बन जाएगा, और -1 वैसे आ गया। इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास 3k, और यहाँ बचा सिर्फ के, वो के आ गया। ये माइनस और ये दोनों तो बाहर चले गए, तो इसकी जगह पे आएगा 1। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सबसे पहले तो साइन ले लें, और जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो 1 आ जाता है। अब के वैसे का वैसे आ गया, ये माइनस जमा माइनस, और ये 1 भी वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि कोई चीज़ बाहर कॉमन थी ही नहीं। ये दोनों सेम हो गए, k - 1 k - 1, और 3k जमा 1 = 0। 3k जमा 1 बराबर है जी 0 के। अब क्या करना चाहिए हमने, बस सिंपल सा 3k जमा 1 = 0, और बीच में लिखा, और k - 1 = 0। ये 1 जब इधर गया तो माइनस का हो गया 3k, और अब k इधर ही है, -1 के नीचे ये 3 आगे डिवाइड हो गया, क्योंकि ये यहाँ ज़रब में था।
और ये -1 जो है जब पल्ली तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव का 1 हो गया, तो हमारे दोनों जवाब आगे के के। तो एक के हमारा बराबर है 1 के और एक के हमारा बराबर है -1/3 के। सिर्फ हमने के जवाब बताए थे जो कि हमने फाइंड कर लिए। तो ये बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में आता है।